Hello everyone, today through this video I will tell you how to write the problematic essay. Before discussing the problematic essay, let's have a glance on the types of essay. Writing task 2. For this you have 40 minutes and students are allowed to write 250 to 280 words essay. Fine. In examination hall, students will get a question paper which contain both task 1 and task 2. Examiner will not say that you have to attempt task 1 and task 2 first. It depends upon the choice of the students which task they want to perform first. फाइन, तो एक ही बार वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो असाइन किया जाएगा. तो आप पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स कि आप पहले टास्क 1 अटेम्प्ट करना चाहते हैं या टास्क 2 अटेम्प्ट करना चाहते हैं. फॉर टास्क 1 यू हैव 40 मिनट्स. आपके पास 40 मिनट रहेंगे कैसे लिखने के लिए, जिसकी वर्ड लेंथ आपने कितनी मेंटेन करनी है, 250 से 280 वर्ड्स मेंटेन करनी है. और टास्क 1 के लिए आपके पास एक ग्राफ रहेगा जिसके लिए आपने 20 मिनट्स में उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है. ग्राफ किसी भी टाइप का आ सकता है आपके पास, जिसमें आपको 150 टू 180 वर्ड्स लिखने हैं. एसेस कितनी तरह के होते हैं? डिबेटेबल एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे रहते हैं जिसमें आपको टू व्हाट एक्सटेंट एग्री डिसएग्री आता है या डू यू एग्री डिसएग्री आता है, या क्वेश्चन आ सकता है इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. प्रॉब्लमेटिक एसे वो होता है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना होता है, जिसपे आपको कई तरह के क्वेश्चंस ड्राफ्ट होके आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड सॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज. तो ये 3 कैटेगरीज में से कोई भी एक कैटेगरी में आपको क्वेश्चन आ सकता है. एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपको क्वेश्चन आएगा डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे इट्स एडवांटेजेस, या फिर ये भी आ सकता है कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओपिनियन बेस में आ सकते हैं डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. डबल टाइप क्वेश्चन में कोई भी 2 टाइप्स जो है वो आपको मर्ज करके आ सकती हैं एग्जाम में, जैसे कि व्हाट आर इट्स कॉजेज, डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक एसे है. प्रॉब्लमेटिक एसे आपको किस तरह से आता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग क्या करते हैं कि डायरेक्टली एसे लिखना शुरू कर देते हैं. 40 मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स के पास. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू डू प्लानिंग ऑफ द एसे फर्स्ट, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू राइट द एसे इन अ क्विक मैनर एंड इट विल हेल्प यू टू राइट द एसे विदाउट द ग्रामेटिकल एरर्स. सो यहाँ पे मैंने एसे की प्लानिंग करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Problematic essay. Nowadays, many people complain that they have difficulties in having enough sleep. What are its causes? What can be done about lack of sleep? तो हमारी जो राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट होती है यूजली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. वन इज द बेस लाइन, अनदर इज द डिमांड लाइन. इफ आई टॉक अबाउट द डिमांड लाइन, तो डिमांड लाइन क्या है? व्हाट आर इट्स कॉजेज, व्हाट कैन बी डन अबाउट लैक ऑफ स्लीप. तो ये जो है हमारे पास क्या है? डिमांड लाइन है. जो डिमांड लाइन है, डिमांड लाइन का मेन फंक्शन होता है, ये आपको बताता है कि एसे की टाइप क्या रहेगी, एसे का स्ट्रक्चर क्या होगा और थीसिस स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है. सिमिलरली जो बेसलाइन रहता है, बेसलाइन ये है आपका नाउ डे से लेके एनफ स्लीव तक. बेसलाइन आपको बताता है कि एसे में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. अब यहाँ पे बात हो रही है कि लोग मतलब प्रॉपर स्लीप कर नहीं पा रहे हैं, तो मीन्स दे हैव बिकम विक्टिम ऑफ स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया. तो यहाँ पे आपको लैक ऑफ स्लीप के बारे में लिखना है. यहाँ से आपको एक कीवर्ड मिलता है, उस कीवर्ड के ऊपर आपने एक जनरल लाइन लिखना होता है, उसी के ऊपर आपका पूरा एसे होता है, अबाउट एसे होता है, और इसी सेंटेंस को आपने रिफ्रेज करना होता है. आई होप ये आपको बेसलाइन और डिमांड लाइन का फंक्शन बहुत क्लियरली समझ आ गया है. तो यूजुअली जो हमारा इंट्रोडक्शन रहता है वो 5 to 6 टाइम में वेरी करता है, समटाइम 6.5 तक भी चला जाता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए. इंट्रोडक्शन, जनरल लाइन, रिफ्रेजिंग एंड थीसिस. जनरल लाइन is totally optional in the writing task 2. You can skip the general line and directly start the essay with rephrasing statement and then thesis is mandatory. अगर आप जनरल लाइन लिखेंगे तो मेक श्योर कि ये रेलिवेंट होना चाहिए, ये ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए. तो अगर आपके पास कॉजेज और सोल्यूशन जैसे एसे आता है तो आप यहाँ पे इसका थीसिस क्या लिखेंगे? इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ्स आई विल एलैबोरेट the causes of this concept along with the steps through which people can be encouraged to sleep properly. I will elaborate the causes of this concept. कॉजेज ऑफ दिस कंसेप्ट मतलब कि स्लीपलेस के क्या कॉजेज हैं, उसके कॉजेज को मैं एक्सप्लेन करूंगी उन स्टेप्स के साथ जिनके थ्रू हम पीपल को एनकरेज कर सकते हैं कि वो प्रॉपर स्लीप करें. बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने क्या हाईलाइट करना है? कॉजेज. यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल एंड इन अ गुड मैनर. आप वहाँ पे जब प्लानिंग करेंगे तो आप सिर्फ अपने कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे. जैसे आप फर्स्ट लिख लेंगे स्ट्रेस इज द मेन रीजन.
ठीक है। स्ट्रेस मेन रीजन क्यों है कि इन दिस नेक टू नेक कॉम्पिटेटिव एरा सम पीपल हैव अ स्ट्रेस ऑफ एकेडमिक टास्क, हाउएवर अदर हैव द स्ट्रेस ऑफ वर्क एट द वर्क प्लेस। ड्यू टू दिस दे हैव बिकम विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, रिजल्टेंटली दे फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग स्लीप एट नाइट। तो ये मैंने आगे स्ट्रेच किया है, तो आपने वहाँ पे जब प्लानिंग करना है तो आप सिर्फ स्ट्रेस इज द मेन रीजन लिखेंगे कि कई लोगों को क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है। क्यों, कई लोगों को अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होता है, कईयों को एकेडमिक टास्क में compete करने का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से उनको रात को प्रॉपर स्लीप नहीं आता है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज क्या है? स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। People have become slave of technology in this era because they prefer to use gadgets till midnight for entertainment purpose. As a result, they are compromising their sleeping hours. तो आप ये बोल सकते हैं कि technology is the another factor कि लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं आजकल। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट कि मिडनाइट तक लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं किस चीज़ को यूज़ करना, गैजेट्स को। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। देयरफॉर दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर स्लीपिंग आवर्स। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने क्या हाईलाइट करना है? सॉल्यूशंस को हाईलाइट करना है। ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे? सॉल्यूशंस रहेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट शुड एनकरेज पीपल टू स्लीप फॉर स्पेसिफिक आवर्स बाय टेलिंग देम द बेनिफिट्स ऑफ गुड स्लीप सो दैट दे कैन अवॉइड यूजिंग गैजेट्स टिल मिडनाइट। तो ये जो है सेकंड का सॉल्यूशन है। मेक श्योर स्टूडेंट्स जब भी आप कॉज और सॉल्यूशन वाले ऐसे लिखे तो आपके कॉज और सॉल्यूशन में क्या रहेगा, एक रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। उसमें आपने किसी भी तरह के कोई भी एरर नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आपने कॉज कुछ भी लिख दिया और आपका सॉल्यूशन कुछ भी जा रहा है, तो वहाँ पे आपने कोरेंस मेंटेन करने के लिए रेलिवेंट कॉज के साथ रेलिवेंट सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड कॉज दिया था टेक्नोलॉजी का, तो मैंने उसके साथ का ही रेलिवेंट सॉल्यूशन दिया है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए लोगों को, बेनिफिट्स बता के कि क्या बेनिफिट्स है अगर वो प्रॉपर स्लीप करते हैं, इससे क्या होगा, वो अपने गैजेट्स को यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, जो स्ट्रेस है उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, बाय मेकिंग अ टाइम टेबल। तो यहाँ से मैं एक ये कीवर्ड निकालूंगी और यहाँ से हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ अवेयरनेस निकालूंगी। तो सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में हाईलाइट करा है यहाँ पे। पीपल शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर देयर एक्टिविटीज and in case of depression they should talk to a health expert or they should seek advice from a doctor so that they can get rid of it and sleep for particular hours. Conclusion में क्या रहेगा, rephrase the above written content means कि जो आपने body paragraph 1 and body paragraph 2 में लिखा है आप उसी को rephrase करेंगे, rewrite करेंगे अपने words में। Please don't write anything new in the conclusion. आपने conclusion में कभी भी कुछ भी नया content highlight नहीं करना है। जो चीज़ आपने paragraph 1 और paragraph 2 में लिखा है आप उसी चीज़ को paraphrase करेंगे फॉर कंक्लूजन। ये थी एक बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लमेटिक कैसे की हमने डिस्कस किया है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, सैंपल आंसर देखते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है स्टूडेंट्स, कि कैसे हम एक प्रॉब्लमेटिक कैसे को इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं। You can see the example. Some countries are giving their best to implement road safety laws. Not all the drivers obey the laws while driving on the roads. What are the reasons for this? What can be done to fix this problem? तो यहाँ से मुझे मेरी डिमांड लाइन्स मिल गई हैं कि what are the reasons for this? What can be done to fix this problem? Again reasons and यहाँ पे उसके लिए solutions पूछे गए हैं। Some countries are giving their best to implement road safety laws. कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपना बेस्ट दे रही हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए रोड सेफ्टी लॉज को, लेकिन सारे ड्राइवर जो हैं वो ओबे नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। तो क्या कारण है कि क्यों वो डिसओबे कर रहे हैं, हमें हाईलाइट करना है रीजंस ऑफ डिसओबेइंग द लॉ और उसके लिए हमें इफेक्टिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। इन बॉडी पैराग्राफ 1 यहाँ पे मैंने क्या लिया है, रिफ्रेज के साथ ही मर्ज कर दिया जनरल लाइन को। देयर इज नो डाउट इन सेइंग दैट रोड सेफ्टी हैज बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो रोड सेफ्टी है एक सीरियस मैटर, एक चिंताजनक विषय बन गया। हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिए, हैज बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बिकम बिकेम बिकम एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। किनके लिए, अथॉरिटीज के लिए बन गया है, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के लिए। बट इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मैनी ड्राइवर्स डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स, हाउएवर मैनी नेशंस आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट रोड सेफ्टी। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स कि मैंने कितना ब्यूटीफुली इसको रिफ्रेज किया है रादर देन रिप्लेसिंग द वर्ड्स विद द सिनोनिम्स। तो आपने भी इसको ऐसे ही रिफ्रेज करना है। In the succeeding paragraphs, I will highlight the causes behind this concept along with some recommendations which fix this problem. आने वाले पैराग्राफ में मैं क्या करूँगी, मैं हाईलाइट करूँगी कॉजेज़ को इस कंसेप्ट के लिए जो जिम्मेवार हैं कि क्यों वो डिसओबे कर रहे हैं, और उन को फिक्स करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस को हाईलाइट करने वाली हूँ मैं बिलो पैराग्राफ्स में। Body paragraph 1 is for the causes. The main cause of disobeying the traffic rules on the road is road rage. Road rage क्या है? Road aggression.
To elaborate, these days many drivers on roads provoke other drivers to drive the vehicle at a fast speed by overtaking them by using abusive language because they feel ashamed when they drive at a slow speed or they dislike waiting in the long queues of the car on the highway. ये बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है आजकल रोड एग्रेशन क्या है कि लोगों को मतलब शेमफुल कंसेप्ट लगता है कि लॉन्ग क्यूज ऑफ कार्स में वेट करना उनको लगता है कि नहीं, दे फील इन्फीरियर while waiting for their turn, so they do overtake, and while overtaking they use abusive language and abusive signs for the other drivers, जिसकी वजह से वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर वो उनको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं. इसी ओवरटेक के कारण क्या हो रहा है कि जो चांसेस ऑफ मिस हैपनिंग हो रही हैं रोड्स पे वो क्या हो रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं. सो दिस इज द मेन रीजन कि क्यों लोग डिसओबे कर रहे हैं रोड सेफ्टी लॉज को, रोड रेज. Another compelling reason is that दूसरा मुख्य कारण क्या है कि some drivers do not have a fear of getting punished by traffic police for the violation. Violation क्या होता है, उल्लंघना करना. For the violation of traffic rules because they know that there is no harsh punishment for it. कई ड्राइवर्स को पता है कि if they will do violation of law they will be charged by the traffic authorities, है ना. तो उनको यही लगता है कि उनको मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन जो है इम्पोज किया जाएगा और उनको वही पे करना और दे कैन ईजिली गेट रिड ऑफ दिस थिंग, है ना, कि वो ईजिली एस्केप हो जाएंगे इससे. तो ये फियर नहीं है उनमें कि उनको कोई हार्श पनिशमेंट होगी, तो वो फियर फ्री है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, दे डू वायलेशन ऑफ लॉ अगेन एंड अगेन. सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, हाउएवर देयर आर सम मेजर्स दैट विल एनकरेज पीपल टू ओबे द traffic rules, such as awareness campaigns should be organized by traffic police once in a year in the country so that they can teach drivers about the significance of following the road safety laws, which will help them for giving up the habit of road rage. तो पहला सॉल्यूशन जो मैंने जैसे रोड रेज के बारे में कॉज हाईलाइट किया था, तो जो मेरा पहला सॉल्यूशन है वो उसी के रेलिवेंट लिखना है. मैंने अभी आपको बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे दैट वी शुड मेंटेन अ रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड सॉल्यूशन, तभी आपको स्कोर मिलेगा कोहेरेंस का. कि हाउएवर देयर आर सम मेजर्स दैट विल एनकरेज पीपल टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स सच एज कि अवेयरनेस कैंपेन्स लगाने चाहिए. सॉल्यूशंस हैं तो आप शुड लगाएंगे, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अगर आप शुड बी लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑट टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑट टू बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है. शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस वंस इन ईयर, साल में एक बार उनके द्वारा इसको इम्पोज किया जाना चाहिए ताकि वो टीच कर सके ड्राइवर्स को किसके रिगार्डिंग, सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग, किसके सिग्निफिकेंस का, रोड सेफ्टी लॉज का, जो हेल्प करेगी ड्राइवर्स को कि किस चीज़ की हैबिट से गिव अप मतलब छोड़ना, त्याग देना, रिनाउंस, अबंडन कर देना, किस चीज़ की हैबिट ऑफ रोड रेज. अनदर सजेशन इज दैट, देखिए अभी यहाँ पे सोल्यूशन एग्जैक्टली मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकती हूँ, तो ये सोल्यूशन जो रहेगा सजेशंस होंगी, काइंड ऑफ रिकमेंडेशन रहेगा. तो यहाँ पे क्या रहेगा, अनदर सजेशन इज दैट गवर्नमेंट शुड इम्पोज हैवी फाइन्स on those who break the traffic rules intentionally, or a strict punishment should be introduced by them for this offense. Due to this fear, drivers will start following the rules and regulations with honesty. Another suggestion करेगा कि गवर्नमेंट को इम्पोज करने चाहिए हैवी फाइन्स को उनके ऊपर जो ब्रेक करते हैं ट्रैफिक रूल्स को इंटेंशनली, जानबूझकर, विलिंगली, ठीक है, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए इस तरह के ऑफेंस के लिए, ताकि जो ड्राइवर्स है वो इसकी फियर की वजह से क्या करना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. टू कंक्लूड, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास कंक्लूजन आएगा. कंक्लूजन में हम यूजुअली क्या करेंगे, जो हमने ऊपर दिया है पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में कंटेंट दिया है, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैप अप करेंगे पैराफ्रेज करते हुए, ठीक है, कुछ भी नया हाईलाइट नहीं करेंगे. तो मैंने 2 फैक्टर्स बताए थे, एक रोड रेज बताया था, एक नो फियर ऑफ पनिशमेंट. तो मैंने दोनों ही फैक्टर्स को हाईलाइट किया है कि नो फियर ऑफ पनिशमेंट और रोड रेज causes driver to follow the traffic rules, but these causes can be कि ये जो no fear है ना, ये करते अलाउ करते हैं, अलाउ ड्राइवर्स टू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि ये उन्हें फॉलो ना करने के लिए क्या करते हैं, कंपेल करते हैं. यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा. नो फियर ऑफ पनिशमेंट और रोड रेज क्या है, अलाउ करते हैं ड्राइवर्स नॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बट ये कॉजेज को हम अप्रूव कर सकते हैं, कैन बी अप्रूव्ड मतलब जड़ से उखाड़ सकते हैं, बाय द लीगल बॉडीज बाय इम्प्लीमेंटिंग द अबव मेंशन्ड रिकमेंडेशंस. की इन कॉजेज को अप्रूव किया जा सकता है अगर लीगल बॉडीज इंप्लीमेंट कर दे ऊपर दिए सॉल्यूशंस को. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.